आज मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ पूरे 100 डेज तक इस ओक ट्री के ऊपर। यहाँ पर ना कुछ खाना है ना। अबे सुनना इधर। अबे अबे तू कौन है? कब से चिल्ला रहा है यार? आ नहीं कह सकता? बहरा है क्या? और जल्दी नीचे आ यार, तेरे से इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? भाई पहले ये बताओ तू कौन है और मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? अब इस ढक्कन को कौन समझाएगा यार? हाँ भाई वही बता रहा हूँ, पहले नीचे आ जाओ। मैं कोई चाइनीज में नहीं बोल रहा भाई, समझ में आती है ना? नीचे आ जाओ, आराम से बात करेंगे, टेंशन काहे को ले रहा है? ठीक है मैं आ रहा हूँ। बहुत मुश्किल से चढ़ा था यार, अब दोबारा नीचे आना पड़ेगा। देख 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 कैसे आ रहा है भाई, ये पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ा यार? भाई ऊपर तो आजा, मरना। हाँ भी बता भाई, तू कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है यहाँ पर? अबे थोड़ा सब्र कर, यहाँ पर मैं जो समझाने जा रहा हूँ ना ध्यान से सुनना। मेरे को पता है तू कितना बड़ा ढक्कन है, तेरे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पर भाई ढक्कन का मतलब क्या है? अब ढक्कन का मतलब एक साइंटिफिक नेम है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन। अच्छा, पहली बार किसी का तारीफ सुन रहा हो यार, तो फिर आप तो बहुत बड़े ढक्कन हो यार। भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। खैर चलो भाई, मैं तेरे से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है अभी। ठीक है। वैसे यार मैं भूल ही गया, पहले तू कौन है? मेरा शक्ल तेरे से मैच क्यों कर रहा है? देख थोड़ा ध्यान से समझ, मैं फ्यूचर से आया हूँ, यानी भविष्य से। मैं तू ही है पर भविष्य से आया हूँ, समझा? एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आया मेरे को। पर एक डाउट है। क्या है? कि ये भविष्य और फ्यूचर इंडिया में ही क्या? हाँ भाई इंडिया में ही है। वहाँ पर तेरी अम्मा रहती है, उन्होंने बोला है कि भाई तू यहाँ पर सर्वाइव मत कर, तेरे लिए एक अलग सी जगह है, तू इसमें सर्वाइव करके पूरा कांड मत कर। यहाँ पर मैं सर्वाइव करूंगा, तू किसी और जगह जाके सर्वाइव करना। यहाँ पर अबे रुकना, कहाँ जा रहा है? अम्मा ने बोला है, मतलब रुकने का नहीं, सीधा जाने का। चल मैं जा रहा हूँ भाई सर्वाइव करने, तू यहाँ पर सर्वाइव कर। इसका बोट उड़ता भी है। वैसे मैंने जगह का नाम भी नहीं बताया, रात भी होने वाली है, पता नहीं अभी क्या करेगा। यार एक नंबर का एड़ा था यार, मैप भी नहीं दिया, कुछ बताया भी नहीं कहाँ जाना है। तो खैर अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। बाकी सामने क्या है भाई? वो एक और सिंगल ट्री। और इसी के साथ आज मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ पूरे 100 डेज ऑन अ सिंगल अकेशिया ट्री इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और यहाँ पर चारों तरफ समंदर के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और रिसोर्सेस के नाम पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 लकड़ियाँ हैं बस। सो देखते हैं कि क्या मैं इन सभी चुनौतियों का सामना करके पूरे 100 डेज तक सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं। लेट्स बिगिन। इस पूरे कायनात में सबसे ज्यादा महंगा चीज है, वो है पेड़। एक पेड़ को काटना सबसे ज्यादा बुरी बात भी है, और पेड़ काटने वालों को हम राक्षस बुलाते हैं। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिना पेड़ काटे ही इस पूरे 100 डेज को सरवाइव करने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या डे 1 की शुरुआत में मेरे पास खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, और घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं था। तो शुरुआत में मैंने बहुत सारे लकड़ियों को काटा। हाँ भाई लकड़ियों को ही काटा, क्योंकि बिना लकड़ी की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसका ये मतलब नहीं कि भाई पूरा धरती का पेड़ को काटो, नहीं भाई, एक ट्री के बदले हम 10-10 सैपलिंग को लगाने वाले हैं। खैर सबसे पहले मैंने बहुत सारे डर्ट को कलेक्ट किया, क्योंकि भाई एटलीस्ट कंफर्टेबली रुकने जितना तो जमीन चाहिए ना पैर के नीचे। तो मैंने थोड़ा बहुत जगह को एक्सपांड किया बस, और मेरे को 3-3 सैपलिंग्स मिले थे, रिप्लांट कर दिया उसको। अब उगने का इंतजार है। अब बात आती है घर की। तो फिलहाल के मैं जमीन के ऊपर तो घर नहीं बना सकता, एक ही रास्ता है, वो है अंडरग्राउंड बेस। तो यहाँ पर मैंने बना दिया। बस ये 3 चीजें काफी है, एक क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस एंड एक चेस्ट। ये बना हमारा एक प्यारा सा होम। भाई सर्वाइवर का यही एक प्रॉपर्टी है। तो अभी रात होने वाली है, और यहाँ पर खाने का जुगाड़ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कोई सुपरमार्केट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा समंदर है, और बीचों बीच मैं फंस चुका हूँ। अब भाई पता नहीं खाना कहाँ से मिलेगा। अब बस एक ही रास्ता है, समंदर का घास फूस खाना। वैसे मैं मच्छी पकड़ सकता हूँ, बट 1-2 से क्या खास फर्क पड़ेगा भाई जिंदगी में। तो केल्प तो बहुत सारा और फ्री है, तो सब कुछ कलेक्ट करेंगे। सो इस तरह मैंने बहुत सारे केल्प को कलेक्ट कर दिया, जिससे मैं आराम से 2-3 दिन तक भरपेट खाना खा सकता हूँ। एक इंसान का जिंदगी जैसे शुरू होती है ना, वैसे ही खत्म भी हो जाती है। बस देखने की बात यह है कि वो खत्म होने से पहले उसने क्या क्या काम किया जिससे उसको याद करे। वैसे भी अपना जिंदगी तो एक सिंगल ट्री से शुरू हुई है, तो जाने से पहले ट्री से ही खत्म कर देते।
बाकी आप समझदार हो। फाइनली सूरज ढलते ही यहाँ पर ट्री उग चुका है, तो इसको कट करते हैं भाई, ज़ॉम्बीज़ आते होंगे। फिर यहाँ पर मैंने एक चारकोल बना दिया, चारकोल से एक टॉर्च क्राफ्ट किया एंड सब जगह उजाला ही उजाला कर दिया। वैसे भी बाहर जाके तो काम नहीं कर सकता और खाना बन के भी रेडी हो चुका है, बस खाना खाते हैं और अंदर ही रेस्ट करते हैं। और इस तरह डे 1 यहीं पे ही खत्म हो जाता है। वैसे ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, बट हाँ, सर छुपाने के लिए एटलीस्ट घर तो बनाया। गुड मॉर्निंग के साथ दूसरा दिन का भी शुरुआत हो चुकी है। तो आज का दिन है ना भाई, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को जाना है। तो सबसे पहले मैंने एक दो पिकैक्स को बना दिया एंड सीधा निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए। वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, बस स्टोन्स, एंडसाइट, कॉपर एंड डर्ट मिल जाता है। और हाँ भाई, डर्ट मिल जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक दो कोल के चक्कर में मैं निकल जाता हूँ पानी के अंदर माइनिंग करने के लिए। भाई लिटरली पागलों का हरकतें किया मैंने भाई, इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। भाई 2 कोल के चक्कर में पूरा हार्डकोर जिंदगी की वाट लग जाती है। भाई इतना नूबड़ों का हरकतें कर रहा हूँ, फिर भी वो मेरे को ढक्कन बुलाता है, अजीब सी बात है यार। तो कि यहाँ पर फाइनली ट्री ग्रो हो चुका है, तो इसको भी कलेक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं भाई, मैं बताने वाला आपको कि मेरा मिशन क्या है। सबसे पहले मेरे को एक बहुत बड़ा सा ट्री हाउस बनाना है, मैक्स एन्चेंटेड डायमंड आर्मर को क्राफ्ट करना है, और आखिर में एंडर ड्रैगन को हरा के उसका अंडे को लेके आना। खैर अभी टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करना है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा डर्ट हाउस बना रहा हूँ, मतलब ऐसा होना चाहिए ना भाई, खुद का एक घर हो। अब रात हो चुकी है, तो इसी के साथ ड्रोन भी आ जाता है। भाई शो ऑफ करने की आदत कुछ ज्यादा है, इधर दे मेरे को चल। हाँ भाई थैंक यू। खैर कुछ तो है भाई कीमती सामान मेरे पास। डे 3। वैसे जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग मैं कभी एंडर ड्रैगन को मार ही नहीं सकता। तो मेरे को जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि इवन मेरे पास अभी एक पीस आयरन तक नहीं आया है। सो इस तरह बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधे निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए। बाकी नीचे चलते ही मेरे को एक अंडर वाटर केव मिल जाता है, वहाँ पर ढेर सारे कोल, कॉपर, आयरन, इवन लैपिस लजुली भी था। फिर मैंने सोचा भाई ऊपर जाके काम करने से अच्छा यहाँ पर ही थोड़ा स्मेल्टिंग करके एक शील्ड बनाते भाई, हेल्प होगा मेरे को। बाकी यार मेरे को ये अजीब लग रहा है भाई, पानी के अंदर फर्नेस कैसे चलता है यार। खैर माइनवर्स का लॉजिक थोड़ा बहुत महंगा है, तो कोई बात नहीं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक पिकैक्स बना दिया, साथ ही साथ एक शील्ड को भी क्राफ्ट कर दिया। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डकोर में। इस तरह मैंने और भी बहुत सारे आयरन्स को माइन किया। बाकी मेरे हेल्थ देख रहे हो भाई, खाना भी खत्म हो चुका है यहाँ पर, तो मैंने जल्दी जल्दी माइनिंग किया एंड सीधा निकल पड़ा अपने घर की ओर। बाकी मेरा घर नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ पर ही था ना भाई मेरा घर का, यहाँ पर है भाई। एक ही जगह पर रुकना पागल है क्या? मेरा एक ही प्रॉब्लम है यार, हमेशा मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं हार्डकोर में हूँ भाई, मतलब 2 हार्ट से बचा हूँ लिटरली। अबे सुबह होने वाली है, एड़े लोग अभी आ रहे हैं भाई, टाइमिंग सेंस नहीं है थोड़ा सा भी भाई। हड्डी मेरा बड्डी, ये तो सबसे बड़ा एड़ा है, इधर तेरी तो ठीक है। ऊपर एक स्पाइडर है भाई, तू कब भी आ जा, मेरे को कोई बात नहीं है, ठीक है आराम से आ जा, पूरा संतान लेके आ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई इससे मेरे को स्ट्रिंग मिलता है, स्ट्रिंग से मैं बेड बना सकता हूँ ना। वैसे ट्रीज है ना भाई, लिटरली इस आइलैंड का लुक खराब कर रहा है, सो इसलिए मैंने एक जगह बना दिया जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रीज को ही प्लांट करने वाला हूँ। और इसी के साथ फाइनली मैंने एक बकेट एंड साथ ही साथ एक आयरन का तलवार को भी क्राफ्ट कर दिया। अब आपका भाई एक बहुत बड़ा वॉरियर है। उसके बाद मैं दोबारा से गया माइनिंग करने के लिए। इस बार भी मेरे को बहुत सारी चीजें मिल जाता है एंड स्पेशली मेरे को डायमंड्स मिल जाते हैं, सॉरी एक डायमंड मिल जाता है। फिर मैंने अपना एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू रखा। बहुत देर घूमने के बाद फाइनली मेरे को एक ऐसी जगह मिल जाती है जो मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एक लश केव के बारे में। वैसे ये लश केव है ना, बहुत ही बड़ा, साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत था। बस इतना ही नहीं, सब जगह खजाने का ढेर, डायमंड, गोल्ड, लैपिस, इवन रेडस्टोन भी था। बाकी ये सबसे बड़ा पन होती है यार, जब भी इसका शक्ल देखता हूँ ना भाई, कुछ अलग ही कांड हो जाता है भाई जिंदगी में, दिमाग खराब कर रखा है। वैसे एक्सलॉट है ना भाई, तो इसको उठा के लेके चलते घर में एक्वेरियम बनाएंगे भाई बढ़िया सा। वैसे डायमंड्स तो बहुत सारे यहाँ पर, अभी मेरे पास इतने डायमंड्स तो कलेक्ट हो चुके हैं जिससे मैं ऑब्सिडियंस को कलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने एक छोटा सा गुफा बना दिया जहाँ पर इमरजेंसी के टाइम पर रुक सकता हूँ मैं। फिर मैंने ढेर सारे वीड सीड्स को कलेक्ट कर दिया, तभी मेरे को दिखता है एक एंडरमैन।
तो उसको मैंने इतना चिढ़ाया भाग के आ गया भाई मेरे पास। अब उसको मैं ऐसे ही नहीं मार सकता, बहुत पावरफुल है वो, इसीलिए यहाँ पर मैंने आर्मर सेट बना दिया। बस जूते नहीं है बाकी सब। बाकी ये बहुत ही भड़का हुआ था भाई, लिटरली बहुत टाइम लगा इसको मारने में, फिर भी इसको मैंने खत्म कर दिया भाई। कंजूस था भाई, एक नंबर का, एक भी अंडर नहीं दिया, आई मीन आई ऑफेंडर। फिर इस केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। बहुत सारे गोल्ड डायमंड तो भाई भर भर के थे, उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। साथ ही साथ बहुत सारे स्पाइडर्स भी थे, तो मैंने ढेर सारे स्ट्रिंग्स कलेक्ट कर दिया। एक और एक्सोलॉटल, तो इसको भी उठा दिया। फिर मैंने बहुत देर तक माइनिंग किया, गोल्ड डायमंड आयरन जो भी चाहिए सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। साथ ही साथ ज़ॉम्बीज़ की कुटाई भी की। सो एक्सप्लोर करते करते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता हूँ जहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ थे और उनका सामना करना मेरी बस की बात नहीं थी। फिर मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता हूँ, वहाँ पर बहुत सारा लावा तो था, साथ ही साथ ढेर सारे डायमंड्स। फिर मैंने एक और बकेट बना दिया, पास के तालाब से पानी लेके आया एंड सभी लावा को बुझा दिया। शावल नहीं चाहिए भैया, एक पिकैक्स लेके आओ ना, टूटने वाली है। बाकी तो खाली याद आ गया भाई, शर्म कर भाई, थोड़ी तो मदद करनी चाहिए भाई। ये सोच रहे होंगे प्रसाद बांट रहे, बाकी पीछे से मारता है भाई, शर्म कर, थोड़ी तो शर्म कर। कभी सच्चा योद्धा पीछे से नहीं मारता, बाकी योद्धा नहीं हो, एक नंबर के पनौती हो यार, इनको क्यों मैं तारीफ कर रहा हूँ। बाकी ये केव है ना भाई, लकीस्ट है मेरे लिए, तो मेरे को ढेर सारा डायमंड्स मिला, तो इसलिए मैंने एक पिकैक्स क्राफ्ट कर दिया। अब मेरे को ढेर सारा ऑब्सिडियन चाहिए। बाकी यहाँ पर ये आवाज है भाई, बंदर है क्या ऊपर से आ रहा है? दूर है भाई, बदबू आ रही, जा लावा में नहा क्या, बदबू जाएगी जाना। तो टाइम पास तो बहुत हो गया भाई, चलो थोड़ा ऑब्सिडियन कलेक्ट करते हैं। सो इस तरह मैंने जितना हो सके उतना ऑब्सिडियन को कलेक्ट कर दिया एंड सीधा घर को वापस आ गया। तो चलो अब खेती में भी कॉन्सेंट्रेट करते। सो इसलिए यहाँ पर मैंने एक होई को क्राफ्ट कर दिया एंड जितने मेरे को सीड्स मिले थे उन सबको प्लांट कर दिया। बाकी हमारा ट्री फार्म भी भर चुका था, तो मैंने सभी लकड़ियों को काटा एंड उसको रिप्लांट कर दिया। वैसे खाना भी खत्म हो चुका था, इसलिए मैं सीधा कूद गया समंदर के अंदर और जितना हो सके उतना केल्प को कलेक्ट कर दिया। बाकी जब तक वीट नहीं उगेगा ना, तब तक इससे काम चलाना पड़ेगा। सो इस तरह मैं दोबारा से आ जाता हूँ केव को एक्सप्लोर करने के लिए। उस दौरान मेरे को बहुत सारी चीजें मिल जाती है, डायमंड्स, गोल्ड, आयरन, लैपिस, सब कुछ मैंने उठा लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट डीप स्लेट्स, तो इसको भी मैंने उठा लिया क्योंकि अब मेरा घर भी बनने वाला है। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे मॉब्स को मारा, उसमें ज़ॉम्बी, क्रीपर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंने स्पाइडर्स को भी मारा। बाकी ट्री वाइन्स को भी कैसे भूल सकते हैं भाई, ट्री हाउस बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब इससे और भी बढ़िया दिखेगा ट्री हाउस, तो इसको भी उठा लिया। और इस तरह फाइनली मैंने एक एक स्पाइडर को मार के, एक एक स्ट्रिंग को कलेक्ट करके एक बेड को क्राफ्ट कर दिया। और हाँ गाइस, ये मेरा फर्स्ट गुड नाइट स्लीप है। ओके, आज का ये दिन बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारा घर बनने वाला है। तो सबसे पहला काम जगह को थोड़ा एक्सपांड करना। तो इस जगह पर मेरा घर बनने वाला है, तो मतलब बहुत बड़ा घर भी नहीं है, नॉर्मल सा। वैसे आप नॉर्मल कॉगर स्टोन से तो घर नहीं बना सकते, इसलिए मैंने स्टोन को स्मेल्टिंग के लिए रख दिया। बाकी जो जो सामान चाहिए उन सबको भी क्राफ्ट कर दिया, स्टोन ब्रिक्स, स्टोन स्लैब्स। तो फिर चलो यार घर बनाते हैं। और इसी के साथ फाइनली हमारा घर बन के रेडी हो चुका है, बेड को भी प्लेस कर दिया। बाकी यहाँ का नज़ारा देखो यार, कितना प्यारा है ना। तो मेरे को कमेंट में जाके जरूर से बताएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ये है फिशिंग एरिया, यहाँ पर अगर फिशिंग करना है या फिर कुछ करना है यहाँ पर आ सकता हूँ। बाकी बोट को यहाँ पर प्लेस करेंगे, बढ़िया दिख रहा है। और ये घर आपको कैसा लगा कमेंट में जाके जरूर से बताना। छोटा है बट बढ़िया है। सो इसी के साथ सुबह हो जाती है, तो डेली काम करना मैंने शुरू कर दिया। सबसे पहले फार्म में जितने भी वीट ग्रो हो चुके थे उन सबको कलेक्ट किया एंड फार्म को थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया। फिर मैंने थोड़े बहुत वाइन्स को भी कलेक्ट कर दिया आगे ट्री हाउस बनाने के लिए। फिर ट्रीज को भी कट कर दिया, वो भी ट्री हाउस ही बनाने के लिए। और आज से मैं थोड़ा बहुत अच्छा खाना खा सकता हूँ यार, ब्रेड बना दिया। रात हो चुकी थी, बाहर बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। इनको मारना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए था, ये अंदर भी घुस सकते हैं घर के। अब मैं अकेला तो इनसे लड़ नहीं सकता, बस एक ही रास्ता बचा इनसे लड़ने का। आप सोच रहे होंगे कि मैं आयरन गोलेम को क्राफ्ट करूंगा, बट नहीं, मेरे दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया है।
बस यार मेरे को डर लग रहा है बहुत यार इनसे लड़ने को। मैं जा रहा हूँ यार सोने के लिए, सुबह धूप पड़ती है मर जाएंगे साले यार, यही आइडिया है। तो चलो यार, गुड नाइट। तो सुबह होते ही मैंने एक एक्वेरियम बनाने का काम को शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास 3-4 एक्सेलॉटल है तो उनको रहने के लिए एक जगह चाहिए। तो फाइनली एक्सोलॉटल का घर बन के रेडी हो चुके हैं। वैसे जब मैं लेके आया था इसका कलर अलग था, अभी फिलहाल सबका सब पिंक ही कलर है। तो मेरे को बता देना कमेंट में कि ये कैसे पॉसिबल है यार। खैर कुछ भी हो, एक्वेरियम तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी करते भाई मॉस ब्लॉक लगाकर। अब मेरे को नेम टैग्स चाहिए, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि फिशिंग करूँ। तो फिशिंग रॉड को क्राफ्ट कर दिया। मैंने सुना है कि फिशिंग करने से नेम टैग्स मिलते हैं, तो चलो भाई एक बार ट्राई करते हैं। सो इस तरह मैंने बहुत देर तक फिशिंग किया, मेरे को एक भी नेम टैग नहीं मिला। लगता है भाई ये पूरा बात ही मिथ है। इसी के साथ मैं दोबारा से आ जाता हूँ लश केव के अंदर, क्योंकि इस बार मेरे को चाहिए थे ब्लॉसम वाले फ्लावर्स। सो मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए, पर यहाँ पर यार लिटरली बहुत सारे थे, पर मैं 4 या 5 ही कलेक्ट कर पाया, क्योंकि भाई लावा के बीच में थे। मेरे को जान पे आ रही है यार, मैं वहां तक नहीं जाने वाला। और उसके बाद मैंने बहुत सारे डायमंड्स को भी माइन कर लिया। बाकी इसको लश केव नहीं भाई डायमंड केव रखना चाहिए। ढेर सारे भाई डायमंड्स ही भरे पड़े सब जगह। बाकी मेरा फेवरेट एमेथिस्ट शार्ड का ढेर, लिटरली यार मेरा फेवरेट ब्लॉक है। इसके ऊपर चलने का मजा ही कुछ अलग है। तो जितने भी थे भाई मैंने सबको कलेक्ट कर दिया। और इसी के साथ फाइनली टाइम आ चुका है इस दुनिया को टेम्पररी के लिए छोड़ने का। यानी मैं बात कर रहा हूँ एक नेदर पोर्टल को बिल्ड करने के बारे में। पता नहीं यार, जहाँ पर मैंने फार्म बनाया ना वहाँ पर ही नेदर पोर्टल बनाने का मन कर रहा है। सो इसलिए मैंने फार्म को हटा दिया। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही तगड़ा वाला फार्म बनाएंगे। और इसी के साथ टाइम आ चुका है पाताल का दरवाजे को खोलने का। तो चलो शुरू करते हैं। और इसी के साथ फाइनली मैंने अपने आप को डायमंड आर्मर से कवर कर लिया। यहाँ पर सेकंड मिशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बस इसमें एन्चेंटमेंट लगाना। साथ ही साथ मैंने एक डायमंड का एक्स, डायमंड का स्वॉर्ड और एक गोल्डन बूट को क्राफ्ट कर दिया, क्योंकि भाई अभी नेदर में जाके हल्ला मचाना है ना। पर जाने से पहले मैंने एक बड़ा सा फार्म बना दिया, जिसको मैंने नेदर पोर्टल बनाने के चक्कर में भाई हटाया था। तो यहाँ पर एक बड़ा सा बना दिया मैंने। बाकी 2 और सीड को लगा दिया, फार्म कंप्लीट। भाई बोट ऐसा नहीं चलता है, अरे भाई रथ थोड़ी है। तो चलो मैं आपको सैर कराता हूँ। वैसे मजा तो बहुत आने वाला है। सो मैंने बहुत सारे ब्रेड क्राफ्ट किया, गोल्डन बूट को पहन लिया और साथ ही साथ गोल्डन इंगोट को भी ले लिया ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ नेदर को। वहाँ पर खतरा तो कूट कूट के भरा है, फिर भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हैं। चलो भाई चलते हैं। और इसी के साथ वेलकम टू द हेल। वैसे जहां पर मेरा नजर बना है ना, थोड़ा सा भी खिसकूंगा गिरूंगा सीधा नीचे ही। सो इसलिए सेफ्टी के लिए सबसे पहले मैंने एक चारों तरफ वॉल बना दिया, जिससे कोई भी अंदर नहीं आ सकता और मैं नीचे भी नहीं गिरूंगा। वैसे सच बताओ यार, ये स्पॉन बहुत ही ज्यादा खराब मिली है, क्योंकि ओवरवर्ल्ड में भी मेरे को एक आइलैंड ही मिला है और नेदर वर्ल्ड में भी। अब फिलहाल के लिए एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड मेरे को उस पार जाना है, इसलिए मैंने जल्दी से एक ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। बट तभी मेरी मुलाकात हो जाती है
कास्ट से। वैसे ये नेदर का सबसे ज्यादा खतरनाक और सेंसिटिव गुंडा है भाई, लिटरली थूकता रहता है हमेशा और रोता रहता है। भाई क्या करूँ यार इसका। वैसे मेरे पास वो नहीं है और इससे पंगे लेना खतरे से खाली नहीं है। अब एक ही रास्ता है, बस घर चलते यार, वहाँ पर थोड़ा काम करेंगे एटलीस्ट। घर आते ही सबसे पहले फार्म में जितना भी फसल उगा था उन सबको कलेक्ट किया, थोड़ा बहुत ब्रेड को बना दिया और सीधा निकल पड़ा वापस नेदर को। वैसे नेदर में करने के लिए बहुत सारा काम पड़ा है। सबसे पहला काम सामने ही है, मेरे को ढेर सारा लेदर चाहिए क्योंकि मेरे को बुक बना के एक एन्चेंटमेंट सेटअप बनाना है। बाकी इसने तो कुछ भी नहीं दिया, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो इस तरह मैं दोबारा से अपने ब्रिज बनाने का काम को शुरू किया, पर जब मैं ब्रिज बना रहा था तभी गलती से मैं नीचे गिर जाता हूँ भाई। बस 2 हार्ट से बचा, वरना भी बैंड बच जाती। और फाइनली मेरे को मिल जाता है द बास्टियन रेमनेंट। सामने बहुत सारा गोल्ड भी है, तो उसको भी कैसे भी करके कलेक्ट करना है। वैसे अंदर एंटर करते ही कोई भी नहीं था, वो मोटा घेंटा ब्रूट भी नहीं था, तो मैंने गोल्ड को चुरा लिया आराम से। वैसे ये सोना कुछ भी नहीं है यार भाई, नीचे है ना पूरा का पूरा खजाना ही है, तो इसको कैसे भी करके उठाना है। पर वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहां पर मैग्मा भी है, साथ ही साथ बहुत सारे ब्रूट एंड पिगलिन्स। तो पंगे लेने से पहले थोड़ा सोच के जाना पड़ेगा। बाकी सामने चेस्ट है, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले नाकाबंदी करते हैं, अगर पिगलिन ने देख लिया ना भाई, वो स्वॉर्ड लेके भाग के आएंगे मेरे को मारने के लिए। और इस तरह चेस्ट खोलते ही मेरे को मिल जाता है एक नेदरराइट इंगॉट। भाई ये सबसे ज्यादा रेयर होता है, पर मेरे को आसानी से मिला। एक और चेस्ट, इसमें मिला एंशिएंट डेब्रिस। खैर बहुत ही बढ़िया। और फाइनली अभी टाइम आ चुका है खजाने को लूटने का। वैसे अभी नीचे से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने ऊपर से सबसे पहले स्पॉनर को हटा दिया और नीचे जंप मार के चारों तरफ एक वॉल बना दिया, जिससे मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक ब्लॉक को चुराना शुरू कर दिया। बाकी चेस्ट में तो डायमंड का ढेर ही मिला, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिल्क टच वाला होय। वैसे भी उसका यूज क्या है तो भाई बाद में आपको पता चलेगा। खैर अभी जितना भी सोना था उन सबको मैंने चुरा लिया एंड सीधा चला गया वापस। पर जब मैं जा रहा था ना, तभी मेरा सोना छीनने के लिए पीछे से एक चोर आ रहा था, तो मैंने कैसे भी करके पीछा छुड़ा लिया। पर एक कहावत है ना, आगे कुआं पीछे खाई, बीच में बच गया आपका भाई। वैसा ही हुआ, सामने खड़ा था इस पूरे बास्टियन का बॉस। पर इस बार आपका भाई पीछे नहीं हटा। मैं रेडी हूँ गोल्डन एप्पल खा के इससे पंगे लेने के लिए। वो भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा था, मैंने एक जगह ले लिया उसको मारने के लिए एंड खत्म कर दिया भाई कहानी। बाकी इसका कितना हेल्थ है भाई, मरता ही नहीं है। फिर मैं गया लेफ्ट साइड का बास्टियन रेमनेंट में, वहां पर मेरे को 2 चेस्ट मिले, उसमें भी ढेर सारा खजाना था। उसके बाद मेरे को ढेर सारे गोल्डन ब्लॉक्स भी मिले, तो उनको भी उठा लिया। अब मैं जा रहा हूँ एक आइलैंड के तलाश में, क्योंकि मेरे पास है एक सिल्क टच वाला होय, तो उससे मैं ग्रास वाला डर्ट को उठा सकता हूँ। एक ग्रास वाला डर्ट से पूरे आइलैंड को हरा भरा कर सकता हूँ। और इसी के साथ मैंने बहुत सारे ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट कर दिया, साथ ही साथ नॉर्मल डर्ट को भी उठा लिया। फिर मैंने देखा कि हमारे आइलैंड के पास ही शिपरैक है, तो वहां पर जाके चेस्ट को ओपन करके देखा भाई, लिटरली इसमें मेरे को एक बैम्बू मिलता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे कैरेट, साथ ही साथ पोटैटोस। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने सब जगह ग्रास ब्लॉक को प्लेस कर दिया, और आज से देखना भाई हमारा जो बेस है ना, और भी कितना ज्यादा प्यारा लगने वाला है। और बाकी मेरे पास जो आलू गाजर थे उन सबको मैंने फार्म में प्लांट कर दिया, साथ ही साथ बैम्बू को भी। भाई मतलब इसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे पता चल जाएगा क्या है। उसके बाद छोटा मोटा काम करके मैं दोबारा से निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए। सो हर बार की तरह मैं डायमंड गोल्ड वगैरह माइन कर रहा था, तभी मेरे को मिलता है एक माइन शाफ्ट। तो सबसे पहले मैंने माइन शाफ्ट को थोड़ा बहुत क्लीन किया भाई, बहुत ही गंदा हो चुका था। तो जितने भी यहाँ पर जाले थे मकड़ियों के, तो उन सबको मैंने कलेक्ट की। बाकी ज़ॉम्बिस का तो पूछो ही मत यार, हर बार पीछे ही पड़ जाते, तो उनको भी उनकी औकात दिखा दी। पापा 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 पापा। बे मैं तेरा पापा नहीं यार, पापा वहाँ पर भाग भाग यहाँ से। सो इस तरह मेरे को एक और चेस्ट मिल जाता है, सॉरी पहला चेस्ट मिल जाता है, तो उसमें थे बहुत सारे नेम टैग्स। सो गुड मॉर्निंग के साथ एक और सुहाना दिन। वैसे आज का ये दिन में मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ट्री हाउस बनाने के लिए बहुत सारे काम पेंडिंग है। मतलब यार एक ही काम पेंडिंग है, वो है ट्री लीव्स कलेक्ट करना। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे शेयर्स को क्राफ्ट कर दिया, एंड जितने भी यहाँ पर लीव्स थे उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। बाकी ट्री हाउस को यहाँ पर ही बनाने का प्लान है, तो मैंने ट्री फार्म को भी हटा दिया, तो उसको दोबारा से एक और जगह पर बनाएंगे। उसके बाद अभी ट्री हाउस बनाने के लिए एक प्लेस चाहिए ना, इसलिए एक बड़ा सा डर्ट का सरफेस बना दिया। यहाँ पर हमारा एक बड़ा सा ट्री हाउस बनने वाला है। तो फाइनली जितने भी सामान चाहिए ट्री हाउस बनाने के लिए उन सबको मैंने कलेक्ट करके रखा है। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे स्काफोल्डिंग को भी क्राफ्ट कर दिया है, क्योंकि भाई ऊपर नीचे आने के लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली गाइस हमारा ट्री हाउस बिल्ड होने जा रहा है। ये सबसे ज्यादा बड़ा और इस वीडियो का एक आइकॉनिक बिल्ड है, और ये हमारा पहला मिशन भी है। तो भाई मजा तो बहुत आने वाला है। तो अभी टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं बनता,
चलो शुरू करते हैं। वैसे ये ट्री हाउस है ना भाई, लिटरली आज तक का सबसे बड़ा ट्री हाउस है और इसको बनाने के लिए भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा। और ये जब बन के रेडी होगा ना भाई, तब देखना कितना ज्यादा प्यारा दिखेगा। तो हमारे इस ट्री हाउस में टोटल 2 रूम से एक बालकनी है और टॉप फ्लोर में एक बड़ा सा रूम है। तो सबसे पहले यहाँ पर आने जाने के लिए मैंने एक पाथ बना दिया, साथ ही साथ बोन मिल से थोड़ा बहुत ग्रास उगा दिया, इससे थोड़ा बहुत नेचुरल वाइब आएगा। तो ट्री हाउस में एंटर करते ही सबसे पहले नीचे एक रूम देखने को मिलेगा आपको। इसमें कुछ खास नहीं है, बैरल्स, क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस, बस छोटे मोटे माइनर चीज है। ये फर्स्ट रूम है। तो यहाँ पर व्यू तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आया था, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बेड रखा है। और ये है सेकंड रूम, सेम टू सेम है बट व्यू थोड़ा बढ़िया है यहाँ पर। और ये है सबसे ऊपर वाला रूम, पेंट हाउस भी बोल सकते हो। इसमें मैंने कुछ खास नहीं बनाया, मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टोरेज रूम बनाया जाए। बस यहाँ से भाई व्यू तो सबसे ज्यादा बढ़िया आता है। वैसे ये ट्री हाउस आपको कैसा लगा भाई कमेंट में जाके जरूर से बताएगा, और 10 में से कितना नंबर दोगे वो भी जरूर से बताना। और इस तरह मैंने एक ट्री फार्म भी बना दिया, क्योंकि आगे जरूरत पड़ सकती है ट्रीज की। और उसमें अकेशिया सैपलिंग के साथ साथ मैंने बैम्बूस को भी प्लांट कर दिया। अब बस मेरे को एक ही चीज चाहिए, वो है शुगर केन। तो मैं निकल पड़ा उसकी तलाश में। तो फाइनली मेरे को मिल जाता है भाई, घर के पास में ही था। तो मैंने इसको कलेक्ट कर दिया। वैसे इतना तो काफी नहीं है, ग्रो होने में टाइम लगेगा, कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं दोबारा से आ जाता हूँ नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मेरे को सबसे पहले एक फोर्ट्रेस ढूंढना है ब्लेज रॉड के लिए, पर रास्ते में मेरे को बहुत सारे पिगलिंग्स मिलते हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया भाई थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके ही जाते हैं ना। वैसे जिसके लिए मैं ट्रेड कर रहा था वो नहीं मिलता, बट मेरे को लेदर मिल जाता है। और अभी टाइम आ चुका है फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करने का। सो अंदर जाते ही काले कंकालों ने मेरा स्वागत किया, तो मैंने उनको भूत बना के मारा। और अभी टाइम आ चुका है ब्लेज से पंगे लेने का। वैसे मेरे पास फायर रेजिस्टेंट का पोशन भी नहीं था, और इनसे फाइट करना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जला जला के मारते हैं। फिर भी मैंने ऐसे करके बहुत सारे ब्लेज रॉड को कलेक्ट किया, क्योंकि भाई टाइम नहीं है, 100 डेज के बहुत करीब है हम। वैसे नजर में आ ही चुका हूँ, थोड़े बहुत एंडर पर्ल को भी कलेक्ट कर लेते, बाकी देखो यार सामने ही है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बोट में बिठाओ और मारो। देख भाई कितना कंजूस है यार, एक भी नहीं दिया। सो इस तरह मैंने बहुत सारे एंडरमैन्स को मार के बहुत सारे पर्ल को कलेक्ट कर दिया। सो इसी के साथ मैंने एक शुगर केन फार्म के लिए जगह बना दिया। बाकी प्रॉब्लम एक ही है कि मेरे पास ज्यादा शुगर केन्स नहीं है, और ये काफी नहीं है मेरे लिए। सो इसलिए फाइनली मैं निकल पड़ा ओशन एक्सप्लोर करने के लिए। और इस तरह मेरे को एक बहुत बड़ा जंगल आइलैंड मिल जाता है। वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जरूरत की चीजें बहुत सारे हैं। सो मैंने बहुत सारी चीजों को कलेक्ट किया, लाइक वाटरमेलन,
जंगल ट्री सैपलिंग, साथ ही साथ ओक ट्री का भी सैपलिंग मिल जाता है। तो काम करते करते मेरे को पता ही नहीं चला कि भाई रात कब हो गई। तो मैं बस एक्सप्लोर करता ही रहा, बहुत सारे ज़ॉम्बी से भिड़ा एंड साथ ही साथ जो मेरे को चाहिए था वो भी मिल जाता है, यानी शुगर केन। तो उठा लिया भाई सबके सब। वैसे ये जंगल रात में भी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई इसको कभी छोड़ के ना जाओ, बहुत ज्यादा शांति है। नहीं 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 भाई, मैंने शांति बोला भाई, गलती से बोला यार, शांति नहीं, शांति बिल्कुल भी नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ भाई, पूरा खानदान लेके आ गया यार मेरे को मारने के लिए। नहीं भाई जाने दो ना यार, मेरा अभी तक शादी नहीं हुई है, तेरे 3 बच्चे। भाई ये गलत बात है यार, मैं जा रहा हूँ, इस साइड से जा रहा हूँ, भाड़ने गया सब लोग, डूब के ही मरोगे तुम लोग। भाई ड्रोन बन के बाहर आ जाओगे, भूत बनोगे देखना। भाई जान बच गए यार, एकदम वार्डन से तो पंगे ले सकते हो बट इससे नहीं। भाई वापस आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय। और इस तरह फाइनली रात ढल जाती है, सूरज चाचा भी ऊपर आ जाता है। उसके बाद मैंने अपने एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू किया। सो मैं पहुंच जाता हूँ एक रेगिस्तान में। थोड़ी दूर जाते ही मेरे को एक विलेज मिल जाता है, तो मैं निकल पड़ा वहाँ पर भी ढूंढाढूंढी करने के लिए। ज्यादा कुछ तो खास नहीं है, तो यहाँ पर थोड़े एप्पल्स एंड एक सैडल मिला, तो उसको भी उठा लिया। वैसे डेजर्ट विलेज में सबसे ज्यादा भरे होते हैं हेबेल्स, तो उसको भी कलेक्ट की। फिर मेरे को मिल जाता है एक डेजर्ट टेम्पल, उसमें भी कुछ खास चीज नहीं था, बस मैंने TNT कलेक्ट की, साथ ही साथ गोल्डन एप्पल्स। और जिस चीज के लिए मैं आया था वो भी मिल जाता है, यानी शुगर केन्स, तो मैंने कलेक्ट की बहुत सारा। सो इस तरह एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच जाता हूँ एक बैडलैंड में। वैसे यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं था, बस शुगर केन्स को कलेक्ट किया और डेजर्ट में जो विलेज था वहाँ पर जाके सो गया। सुबह होते यहाँ के चश्मे मेरे को ढेर सारे एमराल्ड मिल जाते, तो मैंने सबको कलेक्ट किया। फिर मैंने फिशिंग किया एंड एक कैट को टेम कर दिया, जो आज से मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है। उसके बाद कैट के साथ मैं बोट में बैठ के जा रहा था, तभी मेरे को मिल जाता है एक घर। वैसे ये घर किसका है वो भी पता है, और यहाँ पर किस लिए है वो भी पता है। यहाँ पर ट्रैप डोर है ना, आपको पता चल ही चुका होगा कि ये घर नहीं बल्कि एक मेरे को मारने के लिए ट्रैप है। स्वागत है मेरे दोस्त, आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, तेरा ही घर है भाई, शर्माओ मत ना। तो ये जगह है तेरी, तो आज से तू यहाँ रहने वाला है मेरे बेड के पास। और मैंने इस तरह यहाँ पर अपना फार्म को बड़ा किया, बहुत सारे शुगर केन्स को प्लांट किया, और साथ ही साथ जो हमारा ट्री फार्म था उसको भी थोड़ा बहुत एक्सपांड कर दिया। वहाँ पर मैंने ओक, साथ ही साथ जंगल सैपलिंग को भी लगा दिया। उसके बाद नेदर से मैंने बहुत सारे ब्लू वाले ट्री वुड लॉग्स को कलेक्ट किया, साथ ही साथ मैंने पिगलिन से ट्रेडिंग किया, क्योंकि मेरे को बहुत सारा लेदर चाहिए था। फिर मैंने आइलैंड से जितना हो सके उतना डर्ट को लेके आ गया, क्योंकि अभी एक बहुत ही तगड़ा वाला बिल्डिंग बनाना है एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप के लिए। सो मैंने बहुत सारे बुक्स को क्राफ्ट किया, बुक से बुक शेल्फ बना दिया, और साथ ही साथ मैंने एन्चेंटमेंट टेबल को भी बना दिया। और अभी फाइनली टाइम आ चुका है एन्चेंटमेंट सेटअप के लिए एक बिल्डिंग बनाने का। चलो भाई शुरू करते हैं। तो फाइनली हमारा आईशान सा एन्चेंटमेंट सेटअप बन के रेडी हो चुका है। तो अब बात आती है इसमें एन्चेंटमेंट लगाने की। तो सबसे पहले मैंने एक बो को क्राफ्ट किया एंड उसमें लगा दिया इन्फिनिटी वाला एन्चेंटमेंट, साथ ही साथ उसमें पावरफुल एंड फ्लेम जैसा पावरफुल एन्चेंटमेंट भी लग जाता है। और इसी के साथ मैंने अपनी सभी आर्मर्स एंड वेपन्स के ऊपर भी एन्चेंटमेंट लगा दिया। और इसी के साथ हमारा सेकंड मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, यानी फुल्ली मैक्स एन्चेंटेड डायमंड आर्मर के साथ। उसके बाद मैंने एक ब्रिंग स्टैंड को क्राफ्ट किया एंड उसको रखने के लिए एक सिंपल सा सेटअप बना दिया, ज्यादा कुछ खास नहीं। और बैरल में मैंने उन सभी सामान को रख दिया जो पोशन बनाने में काम आने वाले हैं। उसके बाद मैं दोबारा से गया नेदर को ट्रेडिंग करने के लिए, बहुत सारे लेदर को ट्रेड किया एंड जो हमारा इनकम्प्लीट एन्चेंटेड सेटअप था ना उसको कंप्लीट कर दिया। अब एकदम बढ़िया लग रहा है भाई। उसके बाद मैंने ट्रीज कट करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इस बार मेरे को वुड्स नहीं बहुत सारे एप्पल्स चाहिए थे गोल्डन एप्पल बनाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन को हराते वक्त गोल्डन एप्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने बोन मिल के थ्रू बहुत सारे ट्रीज को ग्रो किया एंड सबको कट करके ढेर सारे एप्पल्स को कलेक्ट कर दिया। और इसी के साथ समय आ चुका है फाइनल मिशन के लिए तैयारियां करने का। तो सबसे पहले मैंने ढेर सारे गोल्डन एप्पल्स, साथ ही साथ थोड़े गोल्डन कैरेट्स को क्राफ्ट किया और ब्रेड को भी क्राफ्ट कर दिया, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आई ऑफ एंडर, तो उसको भी मैंने क्राफ्ट किया। और साथ ही साथ मैंने अपने आर्मर्स एंड वेपन्स को भी रिपेयर कर दिया, क्योंकि अगर बीच में टूट गया ना भाई, जिंदगी का ही वाट लगने वाली है। वैसे फाइटिंग में पोशन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 टाइप्स के पोशंस बना दिए। सबसे पहले स्लो फॉलिंग, सेकेंड आता है रीजनरेशन, और थर्ड में आता है स्ट्रेंथ। सो फाइनली कल मैं जा रहा हूँ अपना फाइनल मिशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। वैसे कल का दिन बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो देखते हैं कि मैं जीतूंगा या फिर वो जीतेगा।
सुबह हो चुकी है। सबसे पहले मेरे पास जो नेथरराइट इंगॉट था उसको मैंने अपने चेस्ट प्लेट पर लगा दिया भाई, इसके बारे में भूल ही गया था। उसके बाद मैंने एक एंडर चेस्ट को क्राफ्ट कर दिया। वैसे यार मेरे पास सिल्क टच वाला पिकैक्स नहीं है, पर जरूरत पड़ने पर एक चेस्ट का तो कुर्बान करना पड़ सकता है। चल भाई मैं रेडी हूँ। आया फेंडर फेंक दिया तो घर के ठीक पीछे, तो मेरे को इस तरफ जाना है। बाकी नसीब देख रहे हो, इतना सारा जगह है भाई, ऊपर ही फंस चुका है। अभी मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। हाँ बिल्लू भाई मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। बाकी यार कमेंट में जाके जरूर से बताएगा कि हमारे बिल्लू के लिए क्या नाम रखे। मजाक तो बहुत हो गया भाई, तो बी सीरियस एंड लेट्स गो। वैसे मुझे ये नहीं पता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड कितना ज्यादा दूर है, बट एक बात तो पक्का है कि उसको मारे बिना कभी वापस नहीं आऊंगा। वैसे मैं सही जा रहा हूँ ना? ठीक है भाई एकदम सही जा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस तरह फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन मिल जाता है, तो मैं जल्दी से माइन करते हुए नीचे जाता हूँ एंड मेरे को मिल जाता है एक माइन शाफ्ट। और मैंने एक्सप्लोर करना भी शुरू कर दिया, साथ ही साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। उसके बाद मैंने चेस्ट को भी ओपन करके देखा भाई, बहुत सारे सही चीजें मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को एक मैंडिंग वाला एन्चेंटेड बुक मिल जाता है। फिर मैंने एक क्रीपर को मारा और आगे बढ़ते ही मेरे को एक चेस्ट मिल जाता है, तो उसको ओपन करते मेरे को ढेर सारे आयरन मिलते। तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं बकेट लाना भूल गया, तो मैंने जल्दी से एक क्राफ्ट कर दिया भाई। फिर मैं दोबारा से निकल पड़ा एंड पोर्टल को ढूंढने के लिए, और फाइनली वो मिल भी जाता है। क्या ऑसम है यार। तो सबसे पहले मैंने स्पॉनर को हटा दिया, वरना ये पूरा गेम ही पलट देगा। बाकी ये पोर्टल भाई बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है यार। तो सबसे पहले दरवाजा बंद करो यार, अगर पीछे से आके क्रीपर फट गया ना भाई, बाद में कुछ भी नहीं है। और इस तरह मैंने एक एक करके आई ऑफ एंडर को प्लेस करना शुरू कर दिया और आखिरी वाले को भी लगा दिया। एंड पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू मी। चलो भाई चलते हैं। फाइनली मैं एंड में आ चुका हूँ। बाकी एंडर ड्रैगन का दहाड़ भाई यहाँ तक सुनाई दे रहा है। और इसी के साथ एंड में आप सभी का स्वागत है। वैसे ये एंड है ना थोड़ा बहुत अलग, और इसके जो खंभे थोड़े बहुत ऊंचे हैं, सो देखेंगे कि क्या होने वाला है। मैंने 2 गोल्डन एप्पल्स को खा लिया, साथ ही साथ 1-2 पोशन को भी ले लिया। अब चलो भाई एंड क्रिस्टल को फोड़ते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने एक ऐसी गलती की थी कि मेरी जान ही जाने वाली थी, कि मैंने भाई बहुत सारे स्लो फॉलिंग के पोशन तो बनाए थे, बट एक भी लिया नहीं था। मैं गलती से नीचे गिर गया एंड भाई मरने वाला था बस। सो इस तरह मैंने आखिरी एंड क्रिस्टल को भी फोड़ दिया, और अभी टाइम आ चुका है एंडर ड्रैगन को फोड़ने का। चलो भाई शुरू करते हैं।
सो यहाँ पर जब भी मैं उसके पास जाता था भाई, लिटरली वो मेरे को हवा में उड़ाता था, बट उसको पता नहीं कि मेरे पास है स्लो फॉलिंग पोशन। भाई उसके साथ स्कैम हो रहा है। और इस तरह आखिरी एक तीर के साथ एंडर ड्रैगन की कहानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और इस तरह मैंने एंड को आज़ाद कर दिया। इसी के साथ हमारा फाइनल मिशन यानी एंडर ड्रैगन को डिफीट करके उसका अंडे को लेके आना ये कंप्लीट हो जाता है। और फाइनली मैंने एंड को आज़ाद करके एंडरमैन्स के नज़रों में हीरो बन चुका हूँ। और इसी के साथ एंड सिटी का पोर्टल भी खुला है, तो वहाँ पर जाने के लिए चार्जेस लगेंगे 2000 कमेंट्स। भाई कुछ भी कमेंट कर दो, बस 2000 कर दो बस। मज़ा तो बहुत आया यार फाइटिंग में। तो फिलहाल मैं ज़्यादा मज़ा तो ले नहीं सकता, तो चलो भाई घर चलते, 100 डेज कंप्लीट होने ही वाले हैं। तो फाइनली मैं घर को वापस आ गया और अपने बिल्लू को भी ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। भाई कैसे देख रहे हैं देखो। अब तेरा कमेंट सेक्शन में जल्दी नामकरण भी होने वाला है, तो देखते हैं कितना अच्छा नाम मिलेगा तेरे को। और इसी के साथ हमारा 100 डेज का सफर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके जरूर से बताएगा। और अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे हो तो मेरे को कमेंट में जाके जरूर से बताएगा कि इस ट्री हाउस को 10 में से कितना नंबर दोगे, तो मेरे को यकीन हो जाएगा कि आप लास्ट तक देख रहे हो। और बहुत ज्यादा मेहनत लगी यार इस वीडियो को बनाने में, तो इसी बहाने का इस एक लाइक कर देना। और आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर से जाके कमेंट में बता देना। और हाँ, मैं मानता हूँ कि वीडियो काफी ज्यादा लेट है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा, रेगुलर वीडियो आती रहेगी। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओ भाई साहब, ये इस नूबड़े ने बनाया यार। लिटरली यकीन नहीं हो रहा ये नूबड़े ने बनाया। मतलब ट्री हाउस देखो यार कितना बड़ा है। और नेदरराइट का चेस्ट प्लेट भी। भाई मेरा डायमंड का मुश्किल से हुआ, उसने नेदरराइट का भी बना लिया। अभी मेरे को कुछ करना पड़ेगा, इसको हल्के में नहीं ले सकता। तो आगे मेरा भी वीडियो आने वाला है, इससे भी लाखों गुना तगड़ा होने वाला है। चलो यार अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, आज से ही काम शुरू करना पड़ेगा।